नागपुर में कोरोना संकट को देखते हुए शनिवार और रविवार को 2 दिनों के लिए जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। ये पहला मौका है जब नागपुर में स्थानीय स्तर पर जनता कर्फ्यू लगाया गया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से नागपुर में लगातार 3 अंकों में कोरोना संक्रमित बढ़ रहे हैं। ये काफ़ी चिंता की बात है, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में अब नागरिकों को काफ़ी सचेत होने की ज़रूरत है। प्रशासन द्वारा लगाए गए इस जनता कर्फ्यू का असर आप देख सकते हैं कि नागपुर की सड़कों पर किस तरह की वीरानी छाई हुई है। अगर हम बात करें तो ये सुबह के 9 बज रहे हैं। अमूमन इस समय में शहर के लोग कार्यालय पे जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज वैसे तो सभी सरकारी कार्यालय बंद ही रहते हैं, क्योंकि आज चौथा शनिवार है। निजी कार्यालयों में भी सभी जगह छुट्टी दे दी गई है। ये नागपुर का वैरायटी चौक है। यहाँ देख सकते हैं आप किस तरह से सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। कड़ी मुस्तैदी के साथ हर एक वाहन चालक की जांच की जा रही है। वैसे तो लोग घर से बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन कुछ लोग जो अति आवश्यक सेवा से जुड़े हुए हैं वो अपने घरों के बाहर निकले हैं। उन हर किसी के वाहनों की तलाशी ली जा रही है। उनसे कारण जब पूछा जा रहा है कि आप क्यों घर के बाहर निकले हैं। लोगों से यही अपील की जा रही है कि जनता कर्फ्यू को सफल बनाएं, ताकि नागपुर में जो कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, इस चेन को कहीं ना कहीं अब ब्रेक करने की ज़रूरत हो गई है। कर्फ्यू को देखते हुए नागपुर में हर जगह पुलिस को तैनात किया गया है। पुलिस पूरी मुस्तैदी से अपने काम को निपटा रही है। आप क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह से आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं इस जनता कर्फ्यू को सफल बनाने में? जैसे कि आप जानते ही हैं, अभी महाराष्ट्र में और अपने नागपुर शहर में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। उस कोविड के केसेस को कहीं तो भी पॉज करने के लिए प्रशासन ने आज और कल जनता कर्फ्यू रखा गया है। इसमें प्रशासन की यही भूमिका है कि जनता ने खुद की मर्जी से, स्वयं इच्छा से घर में रहना है और बाहर नहीं निकलना है। इसलिए उनको सभी का आह्वान किया जाता है कि उन्होंने घर में ही रहना है। अगर कोई अत्यावश्यक काम से बाहर निकलता भी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर अगर कुछ लोग आते भी हैं तो हम जो जनरल मोटर व्हीकल एक्ट के केसेस है उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे। प्रशासन की तरफ से अभी कुछ भी जनता कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई के आज और कल के निर्देश नहीं है, लेकिन हम उनको समझाएंगे, उनको जनता कर्फ्यू का महत्व बताएंगे और उनको घर में जाने के लिए कहेंगे। अगर बात करें तो हमें जैसा दिख रहा है कि नागपुर में दंगा नियंत्रण पथक भी तैनात किए गए हैं, तो क्या लगता है आपको कि अगर जनता, कुछ लोग, खास करके कुछ लोग अगर विरोध करने लगते हैं तो उनके लिए बल प्रयोग किया जा सकता है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता आज कोई लोग विरोध करेंगे, क्योंकि ये जनता के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए कर्फ्यू है। तो नागपुर की जनता उतनी सुज्ञ है कि वो प्रशासन के इस आह्वान को मानेंगी और अपने घर में ही रह के जनता कर्फ्यू को सपोर्ट करेंगी। अगर हम बोले कि नागपुर शहर में तो सभी कार्यालय बंद है, लेकिन अगर नागपुर शहर के बाहर जो उद्योग हैं उनकी बात करें तो वो आज शुरू हैं, ऐसे में आप लोग क्या भूमिका निभा रहे हो? पर नहीं, हमारे माननीय सीपी साहब, माननीय डीसीपी साहब और पुलिस विभाग की तरफ से वैसे निर्देश कल ही जारी किए गए हैं कि जो उद्योग है वो शुरू रहने वाले हैं, और उद्योग को जो जाने वाले लोग हैं उनको अलाउड किया गया है। इस कारण उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अगर अपने काम को जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि शहर के भीतर अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आपको कुछ सावधानियों को बरतना होगा। खास करके अगर ज़रूरत नहीं है तो ये 2 दिन आप घर के अंदर ही रहिए। अति आवश्यक दुकानें खुली हुई हैं, जिसमें दवा, पेट्रोल और दूध शामिल हैं। इसके अलावा लोगों से घर में ही रहने की अपील पुलिस और प्रशासन कर रही है। हालांकि नागपुर ज़िले में उद्योग शुरू हैं, तो इसलिए उन उद्योगों में जो लोग कार्यरत हैं वो अपने घर से बाहर अपने उद्योग यानी अपने कार्य क्षेत्र तक जा सकते हैं। नहीं तो शहर में पूरी तरह से सन्नाटा है। लोग इस जनता कर्फ्यू को सफल बनाने में अपना पूरा सहयोग कहीं ना कहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना पर नियंत्रण ये केवल प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं, ये हम सब नागरिकों की भी जिम्मेवारी है। कैमरा पर्सन रजत कर्वे के साथ मैं सरिता राजन, UCN न्यूज़ नागपुर।